सूरज अपने भैया की साली सोनम से प्यार करने लगा था। आज सोनम ने फोन करके सूरज को मिलने के लिए अपने घर बुलाया तो अगले दिन शाम होने से पहले ही सूरज अपने भैया की ससुराल पहुंच गया। शाम को उसने चाय पानी किया और रात का खाना खाकर सब सोने चले गए। तब सूरज भैया की साली सोनम से मिलने के लिए आधी रात को उसके कमरे में पहुंच गया। वह अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि उसे यह खबर ही नहीं रही कि भैया की साली दूसरे रूम में थी और भैया की सास दूसरे रूम में। वह सास के ही रूम में साली का रूम समझकर पहुंच गया और रात के अंधेरे में भैया की सास के पास पहुंचकर उसके बगल में लेटकर उसके अंगों को स्पर्श करने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया तभी सास जाग गई, मगर उसके ऐसा करने से सास को इतना अच्छा लग रहा था कि वह खुद को रोक नहीं पाई और उसे अपनी जवानी के दिन याद आने लगे। अंधेरी रात में जब दो बदन आपस में मिल जाते हैं तो मन में बदलाव आ ही जाता है। फिर क्या था, सूरज ने भैया की साली समझकर रात के अंधेरे में सास को इतना बेकाबू कर दिया कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह सूरज से नागिन की तरह लिपट गई। अब सूरज ने भी उसे सीने से लगा लिया और फिर क्या था, जो नहीं होना चाहिए था वह होने लगा था। दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए थे। जब दोनों का रोमांच चरम सीमा को पार करके शांत हो गया तो सूरज उठकर अपने बिस्तर पर जाने लगा, लेकिन तभी उसके भैया की सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और बोली, अभी तो एक ही ओवर हुआ है, आज तो हम सारी रात मैच खेलेंगे क्योंकि काफी दिनों बाद 61-62 वाला गेम खेलने का मौका मिला है। सूरज भैया की सास की आवाज सुनकर डर गया और सोचने लगा कि मैं किसके साथ कर रहा था। तभी वह बोली, डरो मत सूरज, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को समझकर कमरे में आए थे, मगर तुमसे धोखा हो गया और तुम मेरे कमरे में आ गए। चलो कोई बात नहीं, आज तुमने मेरी इच्छाओं को फिर से जगा दिया है, इसलिए आज सारी रात तुम्हें मेरे साथ ही क्रिकेट मैच खेलना पड़ेगा। सूरज सोचने लगा कि भले ही ये उम्र में ज्यादा है मगर पता नहीं चलता है। जिसके बाद वह अपने भैया की सास की बात को मानकर सारी रात उनके साथ क्रिकेट मैच खेलता रहा। अब सूरज एक हफ्ते तक भैया के ससुराल में रुका रहा और भैया की सास के साथ क्रिकेट मैच खेलता रहा। अब भैया की साली को भी शक हो गया कि सूरज तो आया था मेरे लिए, मगर मेरे घर एक हफ्ते से रुका है और वह मुझे कुछ हिंट भी नहीं दे रहा है। ऐसा सोचकर वह सूरज पर नजर रखने लगी और एक रात जैसे ही सूरज भैया की सास के कमरे में गया तो वह भी पीछे पीछे छुपकर उसे देखने लगी। इस दौरान सूरज ने कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद किया और रूम की लाइट ऑफ करके भैया की सास के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। सोनम अपनी माँ को और जीजा के भाई को ऐसा करते देख दंग रह गई। वह सारी रात खिड़की के पास खड़ी होकर दोनों की आवाजें सुनती रही मगर कुछ नहीं बोली। लेकिन सुबह होते ही सोनम ने इस बात का घर में ढिंढोरा पीटना शुरू किया तो दोनों शर्म से पानी पानी हो गए, जिसके बाद दोनों को अपने किए पर पछतावा हुआ। लेकिन जोश में होश खोकर दोनों ने जो कदम उठाया उससे हमेशा के लिए दोनों के चेहरे पर कालिक पुत गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।